क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ था जिसने एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? और क्या आप जानते हैं कि एक साधारण युवक कैसे भारत का महान सम्राट बन गया था? आइए बात करते हैं उस साधारण से युवक के बारे में जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीख के कमलेश 2.0 में। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे मौर्य वंश से थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे एक निम्न जाति के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। अन्य यह मानते हैं कि वह मायूर टोमर्स के मौर्य जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेवा में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य महज 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मूरा का भी देहांत हो गया था, और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 विवाह किए थे। उनकी प्रथम पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी यूनानी की राजकुमारी करलेलिया हेलन थी, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलन से जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम चंद्रनंदिनी था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति और शासन कला सिखाई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक किया था। उन्होंने पश्चिम में अफगानिस्तान तक भी अपना राज्य फैलाया। मौर्य साम्राज्य के समय भारत एक शक्तिशाली और समृद्ध देश बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था
18 महाजनपदों में बटे भारत में उनका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 398 ईसा पूर्व तक का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास बदलकर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और एक कुशल जासूसी तंत्र विकसित किया। मौर्य साम्राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे पनपे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया। उन्होंने पाटलिपुत्र के पास श्रवणबेलगोला में तपस्या की और अंततः उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर ज्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जैनाचार्य भद्र बाबू से शिक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलागोला चले गए थे तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश द्वारा 297 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। उनके शासन काल में भारत में कला, संस्कृति और व्यापार का विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख योगदान थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना, भारत का एकीकरण, एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना, अर्थव्यवस्था का विकास, कला और संस्कृति का प्रोत्साहन आदि। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित विस्तार से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए एक संपूर्ण वीडियो बना दूंगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।